विजय सिन्हा का विरोध होते हुए हाँ चेक करो। तुम कौन से बोले कौन से चेक करवाते इसको तुम दारू पिए हुए मैं लोग रोको इसको गाड़ी दारू ए! दारू पी करके हंगामा करता है दारू पी अरे क्या मामला क्या खोल के बॉडीगार्ड भी दारू पी लेते अरे दारू पी हनुमान तो इसको चेक करवाओ हैं। दे रहे हैं। अगर मैं अभी आपके सामने कहूं कि दोगलापन, थोड़ा बुरा लग जाएगा बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि जब विजय सिन्हा अपने गांव जाते हैं और गांव वाले उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंक देते हैं तो उसे वो बहुत बड़ा भीषण हमला बताते हैं। ऐसा हमला जैसा कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो गया हो। लेकिन जब उनके अपने गांव वाले ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए क्या मसला होगा। आज हालत ऐसी खराब हो गई, विजय सिन्हा अपने गांव में नहीं घुस पाए। अब चाहे उन्हें आरजेडी समर्थक कहिए, विपक्षी कहिए, बरगला दिया गया, कुछ भी कहिए, जब आप अपने पुश्तैनी गांव में घुस ना पाए तो समझ लीजिए आपने कितना जनता का कल्याण किया होगा, कितने बिहार के हितैषी रहे होंगे। वो बात अलग है कि जब विजय सिन्हा पर चप्पल उनकी गाड़ी पर बरसा दी गई तो उसे हमला बताया, जबकि मेरा चैनल कभी भी इसका समर्थन नहीं करता। भाई वोट का अधिकार दिया है, अगर आपको अपना ही व्यक्ति पसंद नहीं आता तो आप हटा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बदतमीजी की लेवल जब डिप्टी सीएम पार करने लगे, एक ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगे जो डिप्टी सीएम लायक ना हो, तो सोचिए। लेकिन रगड़ भी बुरी तरह से दिए गए। मैं नहीं कह रहा, दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे फंसे हैं बीजेपी के दिग्गज, वो नेता से लेकर वो कार्यकर्ता जो कभी कहीं वोट देते कभी कहीं वोट। राहुल गांधी तो झुट्टा आदमी है ना, झुट्टा है वो आदमी कि यहां वोट दे दिया, हरियाणा वाले चले गए, शिफ्ट हो गए महाराष्ट्र में। आज दिखाऊंगा ये दिग्गज नेता, उन्हें शर्म नहीं आती, चुल्लू पर पानी ले लें। जो कहते थे चुनाव आयोग सच्चा है, बीजेपी सच्ची है, आज उन्होंने खुद पोल खोल दी कि वो इसी का हिस्सा थे। कभी वहां वोट देते हैं, कभी बिहार आकर वोट दे देते हैं। एक एक पोल खुलती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं विजय सिन्हा के अति सम्मान के साथ। तो देखिए, देखिए क्या हालत कर दी गाड़ी की। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ना मेरा चैनल करता, लेकिन अपने ही गांव में अगर आपका ये हश्र हो रहा है तो सोचिए आपने कितना बिहार का कल्याण किया होगा। पता नहीं क्या गोबर है, कीचड़ है, क्या क्या बरसा दिया। ये विजय सिन्हा का खुद का गांव है। हालत देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय से बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर लोगों ने गोबर चप्पलें फेंककर जबरदस्त विरोध किया। उसके बाद ये आदमी बौखला गए। कभी आपने सोचा कि गोबर से आगे, गोमूत्र से आगे, हिंदू मुसलमान के आगे कुछ है? विजय सिन्हा ने सोचा क्या है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा एक चीज गिना अपनी उपलब्धि, अपनी का मतलब अपना विकास नहीं, क्या किया गिनाए। कुछ गिना पाएंगे? नहीं। ज्ञान की पंजीरी बांटने के अलावा इस आदमी पर था भी कुछ नहीं। अब देखिए हालत क्या हो गई है। देखिए दूसरी जगह देखिए और विरोध देखिए, विरोध देखते चलिए। भी अभी से कुछ भी मानिए, लेकिन विजय सिन्हा का विरोध होते हुए खदेड़ दिए गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बड़का नेता बन के पहुंचे थे ना। देखिए अब सोचिए, विजय सिन्हा एक डिप्टी सीएम का गांव, और उस गांव के अंदर जब उनका विरोध होता तो क्या कहेंगे वो? आरजेडी वाले हैं। तो आरजेडी वाले आ कहां से गए? जब आपने अपने गांव का विकास कर दिया होता तो आरजेडी वाले की हिम्मत नहीं थी, मुंह पर कहता हूं चुनौती, हैसियत नहीं थी आ पाते। लेकिन तुम करो तब ना। तुमको, तुम्हारे तमाम नेताओं को गुड़ गोबर मुसलमान इनसे फर्क पड़ता है?
उसके अलावा कुछ आता है? वो हलाल झटके वाले, वो जिस आदमी पर मोदी की कैबिनेट का मंत्री होकर उस आदमी को शर्म नहीं, जिसको अपना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री नहीं के बारे में 1% ना पता हो, हलाल झटके के अलावा उसे कुछ आता है? तो ये होगा ही होगा। खुद के गांव में लताड़े जाओ तो कह दो ना भैया विपक्ष की साजिश। ये सत्ता परिवर्तन का पहला रुझान है। लखीसराय प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को रगड़ दिया है, बता दिया ग्राम बूथ पर संख्या। ये विजय सिन्हा के काफिले पर विरोध प्रदर्शन पथराव की सूचना मीडिया द्वारा प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पहुंचे वहां पर आकलन किए जाने पर क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव नहीं बल्कि गोबर पाया गया। तो झूठा है आदमी। देखिए, बिहार का उप मुख्यमंत्री झूठा आदमी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार की ही खुद की पुलिस और प्रशासन कह रहे हैं। वो कह रहे गोबर फेंका था, पथराव नहीं हुआ था। यानी झूठा आदमी है विजय सिन्हा, मैं नहीं कह रहा, बिहार पुलिस कहती है। चलिए आगे देखिए। फिर रेगड़ भी एक जगह और दिए गए, सुनिए क्या हो रहा है। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवाते इसको, दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा। बॉडीगार्ड भी दारू पी लेते अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। बताओ, इससे ज्यादा लाचार कौन सा होगा उप मुख्यमंत्री, जिसे एक आरजेडी के एमएलसी ने रगड़ दिया। दारू ये वो। पहली बात तो सबसे शर्म वाली बात है विजय सिन्हा के लिए। मैं तो कहता हूं आरजेडी के एमएलसी दारू पिए हुआ था, मैं कहता हूं। तो तुम्हारे लिए लानत वाली बात है विजय सिन्हा, और तुम्हारी सरकार और बीजेपी के लिए लानत वाली बात। चुल्लू भर पानी लो, ले लो, पूरी की पूरी पार्टी और जितने दिग्गज नेता डूब जाओ उसमें। विजय सिन्हा एक उप मुख्यमंत्री, वो कहते हैं दारू पी रहा है आरजेडी का नेता। अगर वो पी रहा है तो तुम सब क्या कर रहे थे? घुइयां छिल रहे थे। विजय सिन्हा क्या मुफ्त की सैलरी उठाता है? ये डिप्टी सीएम क्या मुफ्त की सैलरी उठाने के लिए बना हुआ है? क्या कर रहे थे तुम? तभी तुम्हारी चेयर, तुम्हारे गाड़ी पे गोबर क्यों फेंका गया? क्योंकि तुम हो लफाज आदमी, लफाज पार्टी, लफाज उप मुख्यमंत्री। अरे भाई, बिहार के अंदर शराबबंदी है और आरजेडी का विपक्ष का नेता एमएलसी दारू पी लेता है। मैं तो कहता हूं इस आदमी की पूरी पीढ़ियों से निकलवाओ पैसा, जो सरकारी पैसा गया है। अरे यार, शराबबंदी चल रही भाई, शराबबंदी में आरजेडी का नेता, विपक्ष का नेता दारू पी रहा है, और विजय सिन्हा दारू पीता तो कहां से आई? इसका मतलब तुम हो लापरवाह। ये निकम्मी सरकार है। कौन निकम्मी सरकार के उप मुख्यमंत्री हो? नहीं, वो नहीं कह पाएंगे। तो ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये सारे के सारे इसी लेवल के लोग हैं। जब लपेटे जाते हैं तो वो दारू पी। बिल्कुल मैं तो कहता हूं आरजेडी का एमएलसी दारू पीता है। तुम मुफ्त की सैलरी उठाने वाले डिप्टी सीएम हो, तुमने उठाई। और तुम्हें मैं तो कहता हूं पहली फुर्सत से इस आदमी से जितने समय तक डिप्टी सीएम रहा, पैसा निकालो, गाड़ी बंगला सबका पैसा निकालो, ना दे जेल में ठूस दो इस आदमी को, क्योंकि मुफ्त का थोड़ी ना है। जिस काम के लिए बिठा रखा था वो काम नहीं कर पाई सरकार। निकम्मी सरकार है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, डिप्टी सीएम ने कहा दारू पी रखी और दारू शराबबंदी वहां पे, तो कौन संभालेगा? तेजस्वी यादव संभालेगा। तो दे दो, सत्ता छोड़ दो ना। ये है। अब आइए एक और जगह देखिए क्या हुआ था। ये देखिए, अरे वाह, अब समझे विजय सिन्हा, जंगल राज है तुम्हारे इस कार्यकाल में। ये नीतीश, सम्राट चौधरी, हाफिडेविट सुन रहे? हाफिडेविट देख लो। वो विजय सिन्हा कहते हैं दारू पी घूम रहे हैं। हां, घूम रहा होगा वो आदमी, कि तुम लोगों की सरकार निकम्मी सरकार थी। देखो आरजेडी कार्यकर्ताओं पिटा। अब ये नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिखेगा। ये तो मंगल राज है। तुम्हारे पे गोबर फेंक दो तो पथराव, झूठे अफवाह फैलाओ। ये अफवाह फैलाने वाली सरकार है। गाली दे दे किसी को, मां को, वो मोदी साहब मां को गाली दे दी, शर्म नहीं आ रही किसी को। आइए अगली खबर दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पे भी लताड़े गए हैं। यहां तो जनता नहीं लताड़ गए। चोर कह रहे हैं, चोर बीजेपी प्रत्याशी से।
तो वोट चोर कह के भगा दिया बीजेपी के एक प्रत्याशी को। अब आइए इनका खेल। ये आदमी को पहचानते होंगे, अलग अलग न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी नीति की बातें, नैतिकता की बातें, आरएसएस की बातें। ओहो, राकेश सिन्हा बहुत बड़ी बड़ी, ये उंगली बीवी के साथ इधर। ये आदमी अभी फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव में वोट दे देते हैं फरवरी में, और जैसे ही आता है सितंबर अक्टूबर तो ये नवंबर में वोट डाल देते हैं बिहार में। क्या नैतिकता है राकेश सिन्हा? ये है तुम्हारी नैतिकता? बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के अलावा कुछ है नहीं है। आइए और दिखाता हूं राकेश सिन्हा को। देखिए उर्मी दिल्ली में वोट डालती है फरवरी में, अचानक से नवंबर में बिहार में वोट डाल देती हैं। एक नहीं बहुत सारे चेहरे हैं भाई। ये देखिए चंदन राज कुशवाहा, दिल्ली में अलग वोट, यहां अलग वोट, अलग अलग। ये चंदन राज नाम का बीजेपी दिल्ली के बुराड़ी का कादीपुर वार्ड का कार्यकर्ता है। फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट कर दिया, नवंबर 2025 में यहाँ क्या कर दिया। अब आप सोचिए, फिर कहते हैं राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। चुनाव आयुक्त को गैरत तक नहीं बची, गैरत नहीं बची उस आदमी को, ज्ञानेश कुमार को। वो कहता कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब चंगा सी। अरे आका की हुजूरी करने वाले हो तो तुम सरकारी नौकरी ना, पल तुम्हारी सैलरी आती कहां से है? वो मोदी शाह या बीजेपी नहीं देती, टैक्स पेयर देते हैं लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। तुमने जो खूंटी पर टांगा ना, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी और गैरत भेजेगी तुम पर, तुम्हें देखना धिक्कारेगी हमेशा। ये देखो एक और राकेश सिन्हा वाला दिखाई दिया। ये सारे के सारे चेहरे देखिए, ये दिल्ली में भी वोट कास्ट करते हैं, यहां भी करते हैं। कितना आसान हो जाता है ना सब कुछ करना। एक और देखिए नागेंद्र कुमार है, दिल्ली में वोट कर रहा था, यहां पर भी आके इस आदमी ने वोट कर दिया। कितना आसान लगता है। और जाते जाते सुनिए क्या कह रहे भाई साहब। हाँ बाबू, हमारे यहाँ 6 गो में बाबू जी इनको पहचानते हैं? नहीं सर। ये आपकी बेटी प्रियंका बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा ये बोलती। बताइए कि 6 गो हमारे यहाँ वोटर है, जिसमें सिर्फ 1 गो हमको है। अब बाकी नहीं, जितना सबका नाम काट दिया है, ये नाम काट दिया है। BL जो है वो मैंने कि पुरान का खाता लेके जाना चाहिए ना, वहाँ मैंने कि उससे निकालता है। तो 6 गो में 1 गो हम। तो ये अपने जो पीले शर्ट में खड़े हैं भाई साहब, ये पुराने हमारे साथी हैं गिरीश पांडे, और इनके साथ प्रियंका खड़ी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। फिलहाल बता दिया गया, पूरे हम 1950 लगा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। 1950 काम तो तब करेगा जब उस आदमी का भी सुन ले, जो आदमी अपने गाँव में जाता है, जैसे खदेड़ दिया जाता है, जो दारूबाजी की बात करता है, दूसरों पे आरोप लगाता है, शर्म नहीं आती है बोलने में भी कि शराबबंदी होते हुए बिहार का उप मुख्यमंत्री कहता है कि दूसरे ने शराब पी रखी है। निकम्मेपन की सैलरी उठाने वाली सरकार। अब देखिए इस बुजुर्ग आदमी के 5 लोगों के वोट काट दिए, फायदा कैसे होगा खुद अंदाजा लगाइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।